अपने देखने के नजरिए को कैसे बदलना है और नकारात्मकता से एक सकारात्मक व्यक्ति कैसे बनना है, जिससे जिंदगी में बड़े से बड़ा मुकाम आसानी से हासिल किया जा सकता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सब कुछ समान रूप से अवसर देते हैं। यहां हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार हैं जो जितना चाहें ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य हैं जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वह ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वो सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। यह बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है। अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता तभी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वह कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, ये काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है,
जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन की उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास हैं और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे उतना ही ज्यादा खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वह करो, खुद को बंदरों में मत बांधो, लेकिन हां, इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी ना हो, वह धीमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, इसके बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ के जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं भी, किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो, जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं। यह सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगी। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र व अंदर से शांत रखने का प्रयास करिए। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है।
प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करना हो। जिस दिल में प्रेम होता है वही दिलाबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही यह आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करना है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं आ सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकता। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वही प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस कहानी में क्या क्या सीखा। इस कहानी में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना, और यह भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस कहानी में आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं, और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराई को सिर पर मत उठने दो। यह सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वह कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है। आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, अब चिंता को कैसे खत्म करें, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति कई वर्षों तक अपने गुरु के दर्शन करने जाता रहा, उपदेश सुनने जाता, सेवा करता, ध्यान का अभ्यास करता, लेकिन हमेशा उसके मन में एक कमी बनी रहती कि मेरे अंदर सुधार नहीं हो रहा है। मुझे कितने वर्ष गुरु की शरण में गए हो गए, प्रवचन सुनते हो गए, लेकिन मेरे जीवन में उतना बदलाव नहीं आ रहा है जितना गुरु की मुख्य अपेक्षा थी। एक दिन उसने सोचा कि शायद गुरु ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, और वह गुरु से मिलने चला गया। गुरु ने उसे अपने पास बिठाया और उसकी समस्या पूछी। उस व्यक्ति ने कहा, जीवन तो बहुत तेजी से बीता जा रहा है। मुझे दीक्षा लिए 20 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 20 वर्षों में मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किया, लेकिन इन प्रयासों से मैं संतुष्ट कभी नहीं हुआ। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है, जीवन का एक भाग बीत चुका है, और अब दूसरा चल रहा है। मेरी उम्र लगभग 50 की हो चुकी है। मेरे बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। पिछले 20 वर्षों में मैंने अथक प्रयास किया, लेकिन मैं अपने आप को कहीं भी नहीं पाता। क्या मेरा जीवन यूं ही खाली खाली कोरा कोरा ही बीत जाएगा? गुरु ने उससे कहा, तुम्हें सच्चाई समझने में अब भी 2 वर्ष और लगेंगे। गुरु ने उसे बीजों से भरी एक पोटली देते हुए कहा, तुम यह बीज ले जाओ और इन्हें अपने खेतों में तब बोने के लिए डालना जब 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो। वह व्यक्ति उन बीजों को लेकर वापस अपने घर आ गया और बारिश का इंतजार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर कभी एक दिन बारिश होती, कभी 1.5 दिन, कभी 2 दिन, लेकिन 3 दिन तक लगातार बारिश कई दिनों तक नहीं हुई। वह प्रसन्न होता जैसे ही बारिश शुरू होती, लेकिन फिर दुखी हो जाता जब बारिश कुछ ही देर में बंद हो जाती। कई महीने फिर ऐसे ही बीत गए। अब वह दुखी रहने लगा कि शायद 3 दिन तक तो कभी बारिश होगी ही नहीं। वह यही सोचता रहता। तभी एक दिन अचानक भयानक काले बादल आए और रात दिन लगातार 3 दिन तक बरसते रहे। उस व्यक्ति के अंदर अत्यंत प्रसन्नता का भाव जागा।
उसने गुरु के दिए हुए बीज पोटली से निकाले और खेतों में बो दिए। अगले 2 महीनों में वो बीज बढ़े हुए और पेड़ बन गए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि यह किसके पेड़ हैं, क्योंकि उसने गुरु से बीजों के बारे में कुछ नहीं पूछा था। तीसरे महीने से उन पेड़ों में फूल आने शुरू हो गए और देखते ही देखते चारों ओर फूल ही फूल हो गए। तितलियां, मधुमक्खियां, भौरे और न जाने कहां कहां से लोग उन फूलों को देखने और उनके सुगंध का आनंद लेने आने लगे। इतने सारे लोगों से तो वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला था, और ना ही उसने एक साथ इतने सारे लोग पहले कभी देखे थे। वह बड़े आश्चर्य में था कि इतने सारे लोग आ कहां से रहे हैं, बिना बताए, मुझे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, यह लोग आ कहां से गए। वो बड़े आश्चर्य में था। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, उसके फूलों की तारीफ की। कुछ ने उसे इनाम भी दिया और सभी ने उसके फूल खरीदे। उसके फूलों की खुशबू और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। सारे शहर, गांव, प्रदेश और देश में फैलने लगी। ऐसे उगते हुए फूल, ऐसी खुशबू और इतने बड़े क्षेत्रफल में लगे फूलों की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि इतने खुशबूदार फूल भी हो सकते हैं। उनकी खुशबू कई किलोमीटर दूर तक फैली रहती थी। तभी तो दूर से अगर कोई राहगीर भी गुजरता तो वह पलटकर एक बार जरूर देखने आता कि यह खुशबू आ कहां से रही है। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि मैं यह सब जाकर गुरु को बताऊं, लेकिन फिर उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि तुम दोबारा 1 साल बाद आज ही के दिन आना, उससे पहले नहीं। इसीलिए वह बार बार अपनी उत्तेजना को रोकता और सहमत हो जाता कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए वह रुका रहा, लेकिन वह बहुत खुश था। उसने उन फूलों को बेचकर बहुत धन कमाया, एक आलीशान घर बनवाया और उसमें खूब खुशी से अपने यारों दोस्तों के साथ रहता। बहुत खुश रहता, लोगों से मिलता, और अब आसपास के लोगों से उसका बहुत मेल जोल भी हो गया था। वह अपने समाज का एक बहुत बड़ा मुखिया बन गया था। खूब मान सम्मान मिलने लगा था। लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। भीषण गर्मी पड़ी, फूल मुरझाए और कुछ समय पश्चात सारा खेत सूख गया और धीरे धीरे लोगों ने आना भी कम कर दिया। अब कभी कभी कोई इक्का दुक्का लोग ही उससे मिलने आती। फिर समय आया गुरु से मिलने का। वह गुरु के पास गया, उन्हें नमन किया। तभी गुरु ने कहा, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। गुरु ने उसे बीज की एक पोटली देते हुए कहा, अब जाओ और इन बीजों को तभी बोना जब फिर से 3 दिन तक लगातार बारिश हो। वह व्यक्ति उन बीजों को लेकर वापस आ गया और थोड़ा दुखी भी हुआ कि वह गुरु को कितना कुछ बताना चाहता था, लेकिन गुरु ने तो पहले ही कह दिया कि वो सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। वह इस बात से बहुत निराश था कि वह अपने मन की बात बोल नहीं पाया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि गुरु दूरदृष्टि रखते हैं, वह सब देखते हैं। वह घर आया और फिर से बारिश का इंतजार करने लगा, और वह बहुत खुश भी था कि मुझे फिर से बीज मिल गई, फिर वही फूल उगेंगे, फिर चारों तरफ सुगंध फैलेगी, फिर दूर दूर तक मेरी ख्याति फैलेगी, लोग मुझे इनाम देंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे फूलों की बिक्री होगी, मुझे मान सम्मान मिलेगा। इन सब बातों के बारे में सोचकर वह अंदर से गदगद हो जाता। बार बार इन बातों को सोचता, बीजों की पोटली को देखता और प्रसन्न होता। यह कई दिनों तक चला और वह बारिश का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। जब हुई भी तो 1 दिन, 2 दिन, लेकिन 3 दिनों तक लगातार बारिश नहीं हुई। कई महीने बीत गए। अब वह थोड़ा उदास रहने लगा कि क्या इस बार 3 दिन तक लगातार बारिश होगी ही नहीं कहीं। गुरु ने इस तरीके से मुझे कुछ समझाने का प्रयास तो नहीं किया जो मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अब तो बारिश हो ही नहीं रही। और अब वह मन ही मन तुलना भी करने लगा था कि पिछली बार तो इतने दिनों में बारिश हो गई थी, लेकिन इस बार तो उससे भी ज्यादा दिन बीत गए और बारिश अब तक नहीं हुई। फिर एक दिन काले बादल आए और 3 दिन 3 रात तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बार इतनी बारिश हो गई कि उसके खेत की मिट्टी का ऊपरी हिस्सा ही बह गया। वह यह सोचकर परेशान भी हो गया कि इस बार ज्यादा समय लग जाएगा खेत को तैयार करने में, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत बह गई है। फिर जैसे तैसे करके बारिश रुकी। उसने बड़ी मेहनत से खेत तैयार किया और वह बीज खेत में बो दिए, लेकिन इस बार भी उसने गुरु से नहीं पूछा था कि यह किसके बीज है। उसने खुद ही कल्पना कर ली थी कि यह
उन्हीं फूलों के बीज होंगे। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित हुए, बड़े हुए और उनमें फूल आने लगे। लेकिन वह यह देखकर हैरान हुआ कि इस बार फल इतने छोटे क्यों हैं। लेकिन वह फिर भी इंतजार करता रहा। उसने सोचा शायद इस बार इन पेड़ों में फल आने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सारे पेड़ों में धीरे धीरे हरी मिर्च लगने लगी है और वह मिर्च की फसल बड़ी तेजी से फलने फूलने लगी। धीरे धीरे वह मिर्च लाल होने लगी। इसके बाद कुछ दिनों तक खेत में तोते आए। तोतों ने कुछ मिर्च खाई, लेकिन इस बार कोई तितली नहीं आई, कोई भौरा नहीं आया, कोई मधुमक्खी नहीं आई। और इस बार ना तो आसपास से कोई लोग आई, ना कोई सुगंध उठी, ना कोई सुंदर नजारे बने और ना ही दूर दूर से राहगीर आई। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह बहुत आश्चर्य में था कि आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। वह थोड़ा चिंतित भी होने लगा, लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी थी कि देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, वह मिर्च लाल होने लगी और धीरे धीरे वह मिर्च पककर खेत में ही गिरने लगी और सूखने लगी। सारा खेत भी सूख चुका था। धीरे धीरे वह मिर्च फटने लगी और सारी खेत में फैलने लगी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, गर्म हवाओं के साथ वह मिर्च भी उड़ने लगी और उस मिर्च से लोगों की आंखें और लोगों के गले जलने लगे। अब लोगों ने दूर दूर तक उस ओर आना ही छोड़ दिया। वह रास्ता ही छोड़ दिया और जहां जहां वह हवा फैलती, लोग परेशान होने लगे। बहुत भला बुरा कहते उस व्यक्ति को कि इस मूर्ख ने यह क्या कर दिया। अगर इसने इन मिर्चों को बो ही दिया था तो फिर बाजार में जाकर इन्हें बेच देता या फिर इनका कुछ इंतजाम करता। लेकिन इसने इन मिर्चों को खेत में ही गिर जाने दिया और अब यह मिर्चें लोगों की आंखों और गालों में चुभ रही हैं। लोग उससे बड़े नाराज रहने लगे और उसके खेत के आसपास जितने भी पशु पक्षी थे, वह सभी वहां से पलायन कर गए। वह बहुत डरा हुआ था। वह अकेला पड़ गया और वह किसी तरह से खुद को बचाता, क्योंकि उसकी भी आंखों और गले में मिर्च लग रही थी। वह दिन रात अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखता और हवा की विपरीत दिशा में बैठकर खुद को बचाने का प्रयास करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। उसके गुरु से मिलने की प्रचंड इच्छा थी, लेकिन गुरु ने पहले ही बोल रखा था इस साल के बाद आज ही के दिन आना। वह बहुत परेशान था। उसके लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन किसी तरह से वह दिन आ गया जब वह अपने गुरु से मिलने जा सकता था। वह गुरु के पास गया और अपना सारा हाल सुनाना चाहा, लेकिन गुरु तो पहले से ही सब जानते थे। गुरु ने कहा, मैं सब जानता हूं तुम्हारे साथ जो हो रहा है, लेकिन अगर तुम समझ पाओ तो। गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम कुछ समझे इन 2 सालों में जो मैंने तुमसे कहा था कि अभी तुम्हें 2 साल और लगेंगे? तुमने क्या समझा? सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हें अपने पैदा होने का पता है? उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पैदा हुआ। जब मैं समझने लायक हुआ और लोगों ने कहा कि यह तुम्हारी मां है, इसी ने तुम्हें जन्म दिया है, तब मुझे पता चला कि मैं इस मां से पैदा हुआ हूं। लेकिन मेरे पैदा होने का मुझे कुछ पता नहीं। गुरु ने कहा कि तुम्हें यह याद नहीं कि तुम कैसे पैदा हुए। तुम्हें यह याद नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। तुम्हें बताया गया कि यह तुम्हारे माँ बाप हैं, तब तुमने जाना कि यह तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम इन्हीं से पैदा हुए हो और फिर तुमने परिवार बनाया। क्या तुम्हें याद है? वह बोला, नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं अपने साथ कुछ लाया था। तब गुरु ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम आज जो समझ रहे हो, कि तुम्हें इतना ज्ञान है, तुमने इतना अध्ययन किया, तुम विद्यालय गए, तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जो पैदा होते वक्त तुम्हारे साथ था? यह जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया कि तुम हमारे बच्चे हो, तब भी क्या तुम इनमें से किसी के साथ थे? उसने जवाब दिया, नहीं, तब तो मैं एकदम अकेला था। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे थे, कोई धन दौलत थी? क्या कोई ऐसा इंतजाम था जिसके सहारे तुम अपना सारा जीवन निर्वाह कर सको? तब उसने कहा, नहीं, मेरे को तो जो मेरी माँ देती थी मैं वही खा लेता था। और क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई भविष्य की चिंता थी कि कल तुम्हें दूध मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या तुम इसको लेकर चिंतित रहते थे? तब उसने कहा, नहीं, मैं चिंतित नहीं रहता था। मुझे तो जो मैं मांगता था मेरी माँ दे देती थी, और अगर उनके पास नहीं होता था तो इंतजाम करती थी।
या फिर पिता से कहती थी कि बेटा ये मांग रहा है, लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी यह भी सोचा हो कि मुझे दूध कहां से मिलेगा। वह मुझे मिलता ही रहा है। तब गुरु ने कहा कि जब तुम्हें यह सब तब मिलता रहा है जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, जब तुम्हें यह भी पता नहीं था कि कल तुम्हें यह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तब भी तुम्हें यह मिलता रहा। जब तुम्हें यह भी पता नहीं था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो, तब भी तुम्हारी सारी परवरिश, सारी पूर्ति होती रही। तो क्या तुम यह सोचते हो कि अब तुम यह सब कर रहे हो? क्या अब तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हें 20 साल यहां आते हो गए और तुम्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ? तुम्हें क्या होना है? तुम क्या पा लेना चाहते हो? तुम तो हो ही नहीं। तुम कौन हो? जरा सोचो इस बारे में। क्या तुम्हें जिस नाम से पुकारा जा रहा है तुम वही हो? क्या तुम्हें पता है कि यह तुम्हारा ही नाम है? उसने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं कि यह मेरा ही नाम है। लेकिन जब मेरे कानों में इस नाम की आवाज पड़ने लगी, जब मुझे यह समझ आने लगा कि यह मेरे से कहां जा रहा है, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी मां मुझे इस नाम से पुकारती है। तब मुझे पता चला कि यह मेरा नाम है। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, तुम अपने से आए ही नहीं हो। क्या तुम अपने से आए हो? क्या तुमने चुना था कि यही मेरे माँ बाप होंगे, यही मेरा घर होगा? क्या पैदा होने से पहले ही तुमने इस बारे में कुछ सोचा था, कोई चुनाव किया था? उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने कुछ चुनाव किया था। मुझे यह भी याद नहीं कि मैं पैदा हुआ। मुझे यह भी याद नहीं था कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं। तुम अब जो कह रहे हो कि मैं हूं, तुम जो कह रहे हो कि मैंने इतने फूल उगाए, क्या ये तुम्हारे बीज थे? क्या ये तुम्हारे फूल थे? क्या किया तुमने इन फूलों को उगाने में? जरा बताओ। वह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब ना था। वह सिर झुकाए गुरु के सामने खड़ा रहा। गुरु ने कहा, ये बीज तुम्हें मैंने दिए और इन बीजों को तुमने 3 दिन बारिश होने के बाद जमीन में डाला। क्या वह बारिश तुमने कराई थी? क्या वह मिट्टी जिसमें बीज अंकुरित हुए, उसे तुमने बनाया था? क्या तुमने इनके लिए कोई प्रयास किया? वह आंखें झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसके पास अब कोई शब्द नहीं था। गुरु ने कहना जारी रखा कि क्या तुमने इन बीजों को जमीन के अंदर फटते हुए देखा है? क्या तुमने देखा है कि ये कैसे अंकुरित हुए और कैसे उसमें से पेड़ निकला? ये जमीन के अंदर जो सारा खेल हुआ, क्या तुमने इसके लिए कुछ प्रयास किया था? क्या तुमने उन बीजों के अंदर जीवन डाला था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह मौन चुपचाप खड़ा था। तब गुरु ने कहा कि तुम हो ही नहीं, बस तुमने मान लिया है कि तुम हो। और तुमने जब से यह माना है कि तुम हो, जब से तुमने माना कि यह मैं कर रहा हूं, जब से तुमने माना कि यह सब मेरा है, यह मेरी मां है, यह मेरे पिता है, मैंने यह हासिल कर लिया, मैंने वह हासिल कर लिया, मैंने वो पढ़ाई कर ली, मैंने शादी कर ली, मैंने व्यापार खड़ा कर लिया, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, ये मेरे बच्चे हैं। असल में तुमने यहां कुछ भी नहीं